Good morning, class 11 C and D. Welcome back our literature period. Our literature period, our topic is my Mother's Day. So our chapter is running. I have explained the chapter. Now I am going to start from here. It is the speech of the Mrs. Fitzgerald. Nervously, no, it is all right. Mrs. Pearson, no, it is not all right. Mrs. Fitzgerald नर्वस होकर पूछती हैं कि ये सब तो ठीक है, ये पढ़ा चुके थे हम आपको. नो, इट इज ऑल राइट, सब ठीक ठाक है. मिसेज पियर्सन कहती है नो, इट इज ऑल राइट, इट इज नॉट ऑल राइट, कुछ भी ठीक नहीं है. वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस. इस घर में हमारे कुछ अच्छे शिष्ट मैनर्स चलते हैं. और आई विल एंड यू विल नो द रीजन वाई, और आप जानती हैं. आई विल नो द रीजन, और मैं जानती हूँ क्यों. ग्लेरिंग एट जॉर्ज को देखकर. वेल, सब ठीक है. जॉर्ज कहते हैं इंटीमेडिएटली. जॉर्ज कहते हैं डरने के भाव से के साथ कहते हैं. वेल, बताऊं क्या. मिसेज पियर्सन कहती हैं टॉन्टिंग, उनके ऊपर थोड़ा व्यंग करती हुई कहती हैं व्हाई डोंट यू गेट अप ऑफ टू योर क्लब. तो आप अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते. स्पेशल नाइट टू नाइट, आज की रात तो स्पेशल नाइट है वहाँ पर. इज नॉट इट, क्या नहीं है. दे आल बी वेटिंग फॉर यू, वे सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे. एंड वांटिंग यू टू हैव अ गुड लाफ, वो सब चाहते हैं कि तुम जाओ और वहाँ पर हंसो जाके. गो ऑन देम, उनके पास जाओ. डोंट डिसअपॉइंट में, उन्हें निराश मत करो. जाओ. जॉर्ज को बिटरली थोड़ा तीखे उसमें शब्दों में कहता है कि दैट इज ऑल राइट, हाँ ठीक है. मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ अर नाउ. अब मुझे मेक मी लुक सिली, अब मतलब तुम अब मुझे सामने, मतलब किसी के सामने मुझे मूर्ख मत बनाओ. और कहती है कि डोंट मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ. अब उसके सामने में मूर्ख मत बनाओ. गो ऑन, डोंट माइंड मी, जाओ, मेरी बात को ध्यान मत दो. 6 and 7 सब चित्र है. कहते हैं पुअर डॉरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट. पुअर डॉरिस जो थी वो भी चिल्ला रही थी. गेटिंग द नेबर इन टू सी द फन, और वो पड़ोसी को घर में देखकर उसे मजाक सूझ रहा था. सडनली लॉसिंग हर टेम्पर, अचानक उसका मूड जो है वो खराब हो गया. ग्लेरिंग एट मिसेज पियर्सन को घूर कर देख रही है. एंड शाउटेड, और चिल्लाती है ऑल राइट लेट हर हियर इट, हाँ ठीक है, उन्हें सब सुनने दो. व्हाट इज द मैटर, तुम्हें क्या बात हो गई है, क्या तुम सनक गई हो, क्या बात हो गई है. कह रही है पड़ोसियों को बुलाकर मौज बनाओ. एकाएक अपना आपा खोते हुए मिसेज पियर्सन की ओर घूरते हुए चिल्लाकर कहती है ठीक है, सुनने दो इसे. समझ में आया. कहते हैं ठीक है, सुनने दो इसे. ऑल राइट लेट हिम हियर इट, सुनने दो. लेट हर हियर इट, सुनने दो. व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या बात हो गई. हैव यू गॉन बार्मी आर व्हाट, क्या तुम सनकी हो गई हो या और कुछ हो गया है. अब इसके बाद से आप देखिए मिसेज पियर्सन जंपिंग अप, थोड़ा उछलते कूदते हुए सेविंगली, बहुत ही जैसे कि बहुत बेहुदे ढंग से, जंगलीपन से. इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट, अगर अगली बार तुमने मुझे इस तरीके से चिल्लाया जॉर्ज पियर्सन, तो आई विल स्लैप यू बिग, मैं तुम्हें बहुत बड़ा थप्पड़ मारूंगी. एंड फैट सॉली फेस, तुम्हारे इस थुथले मोटे शरीर पर ना, चेहरे पर थप्पड़ मारूंगी कस के, अगर दोबारा आपने कभी इस तरीके से बेहुदा या इस तरीके से कभी कोई बात करी तो. जॉर्ज कहते हैं स्टेरिंग एट हर, मतलब विचलित से होकर, भ्रमित से होकर, परेशान से होकर, भयभीत होकर उसे घूरते हुए कहते हैं. सॉरी, मिसेज फिट्जरेल्ड कहती मॉर्निंग उदास होकर ओ नो प्लीज, अरे नहीं. मिसेज फिट्जरेल्ड नहीं, मिसेज पियर्सन बैठ जाती हैं. जॉर्ज कहते हैं स्टेरिंग एट बिलीवर्ड. तभी जॉर्ज जो है भयभीत होकर उसे घूरते हुए कहते हैं या तो मैं मूर्ख हूँ या तुम दोनों. समझ में आया. कहते हैं कि आई एम ऑफ माई चंप आर यू टू, या तो मैं मूर्ख हूँ या तुम दोनों. यू हैव मीन नो प्लीज, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है. नो कुछ नहीं. मिसेज फिट्जरेल्ड लुक योर मिसेज फिट्जरेल्ड, देखो अपनी मिसेज फिट्जरेल्ड को देखो. मिसेज फिट्जरेल्ड को देखो. सो व्हाई आर यू टेलिंग यू टू स्टॉप. So why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? जब तुम कुछ कर ही नहीं हो तो तुम्हें रोकने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है. Tell her to stop them, तुम्हें मना कर दो. There had been some sense in it, इसमें भी कोई भाव है, उनके कहने का कोई मतलब है. Staring at मिसेज पियर्सन को घूर कर कह रहे हैं, उनके कहने का भी कोई अर्थ है. I think you must be tiddy,
मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा परेशान हो रही हो। मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप सेवेजली, मिसेस पियर्सन जो है वो जो है मिसेस पियर्सन जो है स्टार्टिंग अप मतलब उठ के चलने लग के लिए होती हैं, थोड़ा बहुत ही सेवेजली बने बड़ी असभ्यता ढंग से चलने के अंदाज में चलने के लिए खड़ी होती हैं। से एंड दैट अगेन, और फिर एक बार कहती है जॉर्ज पियर्सन इंटीमेटली, मतलब जॉर्ज पियर्सन की ओर ही मतलब घबराते हुए जॉर्ज से मतलब उनसे कहती हैं जॉर्ज पियर्सन इंटीमेटली, जॉर्ज पियर्सन से फिर कहती हैं, जब उठने चलती हैं तो बड़े उसे बड़े जंगलीपन से बड़ी असभ्यता ढंग से कहती हैं जॉर्ज पियर्सन से इंटीमेटली, डरते हुए कहते हैं ऑल राइट, ठीक है। जॉर्ज पियर्सन कहते हैं ठीक है, अच्छा आगे जो है ठीक है। फिर डोरिस इंटर्स लेफ्ट फ्लोर, डोरिस जो है वो बाईं ओर से धीरे से अंदर प्रवेश करती है, लुकिंग मिजरेबल, कुछ एकदम परेशान दिखाई देती है। स्टिल वेयरिंग द रैप, अभी भी वो ऊपर से केवल रैप करे हुए केवल शाल ओढ़े है, बस खाली ऊपर से लबादा मतलब वही पूरे शाल टाइप में पहने हैं, गाउन टाइप में पहने हैं। एंड मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, और मिसेस पियर्सन जो है वो सेटी पर बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं हेलो डॉरिस डियर, मिसेस फिट्जरल्ड कहती है हेलो डॉरी डियर, डॉरी कहती है मिसेस परेशान होगा हेलो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है आई थॉट यू वर गोइंग आउट ऑफ विद चार्लीज स्पेंस टुनाइट, मैंने तो सोचा था आज रात तुम चार्लीज स्पेंस के साथ बाहर जाओगी। डॉरिस कहती है नॉट गुड, व्हाट इज दैट टू डू विथ यू, आपको इससे क्या मतलब। मिसेस पियर्सन के साथ भी बड़ी से कहती है स्टॉप दैट, खर्च छोड़ो कोई बात नहीं। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है नर्वसली, घबरा कर नो इट इज ऑलराइट, ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। मिसेस पियर्सन कहती है सिवर्सली, बहुत ही असभ्य ढंग से, या मिसेस फिट्जरल्ड जो है कहती है फिट्जरल्ड कहती है इट इज नॉट एट ऑल, नहीं ये ठीक नहीं है। आई वुड नॉट हैव ए डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, नहीं मेरी बेटी किसी से इस प्रकार से बात नहीं कर सकती। नाउ आंसर मिसेस फिट्जरल्ड प्रॉपरली, अब मिसेस फिट्जरल्ड को ठीक से उत्तर दो। डॉरिस और गो अप स्टेयर्स अगेन, डॉरिस या तो ऊपर चली जाओ, गो अप स्टेयर्स अगेन, या तो फिर ऊपर चली जाओ तुम। डॉरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर, डॉरिस है वो बड़ी आश्चर्य से अपने पिताजी को देखती है। जॉर्ज इन डिस्पेयर, जॉर्ज जो है वो निराशा से कहते हैं डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो, या आई गिव इट अप, मैंने सब छोड़ दिया है, आई जस्ट गिव इट अप, मैंने सब छोड़ दिया है। मिसेस पियर्सन कहती है फिर्सली बड़े बेग से, वेल ठीक है, आंसर उन्होंने उत्तर दिया ठीक है। डॉरिस सुल्कली कहती है, डॉरिस जो है डॉरिस से बड़े उदासी से कहती है, सुल्कली बड़े उदासी से कहती है आई वॉज गोइंग आउट विद चार्लिस स्पेंस टुनाइट, आज की रात में मैं चार्लिस स्पेंस के साथ जा रही हूँ, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ परंतु अब मैंने टाल दिया है, मतलब जा रही थी लेकिन मैंने अब उसको पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया, नहीं जाऊंगी। मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, अरे क्या बात हो गई तुमने इसको, क्यों। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है क्या बात हो गई तुमने, क्यों इसे मतलब पोस्टपोन कर दिया, छोड़ दिया। डॉरिस कहती है विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर, कहती बस कुछ नहीं, ऐसी मूड नहीं हुआ तो नहीं गई, कहती है फ्लैश ऑफ टेम्पर, बिकॉज इफ यू मस्ट नो माई मदर बीन गोइंग टू मेकिंग मी फील मिजरेबल एंड सेइंग ही इज गॉट buck teeth and a half-witted। डॉरिस क्या कहती है कि ये तुम जान लो कि मेरी माँ, मतलब कि डॉरिस उससे कहती है मेरी माँ अब डॉरिस कहती है कि नहीं ऐसे मतलब मूड नहीं करा तो नहीं गई, तो डॉरिस कहती है कि यदि तुम ये जान लो कि मेरी माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, मुझे दुखी कर रही है, और ये कह रही है कि उसके दांत जो है वो बाहर जो निकले हुए हैं, बड़े खराब दांत वाला है, वो सनकी है, वो अच्छा नहीं है, तो जिसके साथ तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, तो कहती है कि मिसेस पियर्सन जो है थोड़ी कठोर होते हुए कहती है ओ तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था, कहते हैं ओ यू शुड नॉट हैव सेड दैट, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। तो मिसेस पियर्सन कहती है साथ में बड़ी तेजी से मिसेस पियर्सन कहती आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स, मैं अपना परिवार मैनेज कर लूँगी, तुम अपना परिवार मैनेज करो। तो जॉर्ज है ग्रीवली, जॉर्ज जो है वो बड़ी गंभीरता से उससे देखते हैं, जॉर्ज जो है वो बड़ी गंभीरता से देखते हैं इस बात को, और फिर कहते हैं टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, क्या कहते हैं कि एनी अब उन्हें भेज रही हो, क्यों अब उन्हें भेज रही हो क्या,
मतलब मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम उसे भेज रही हो, तुम उसको ऐसा कहती हो तो मतलब जैसे वो कह रही है ना कि तुम अपने वो लड़की से कह रही थी कि पहले वो ऐसा है, खराब है, दांत निकले हैं, थूल है, और तो लड़की को थोड़ा बुरा लग गया होगा। तो वही डोरिस कहती है कि नहीं, अब मैंने मूड चेंज कर दिया है। तो जो मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो कह रही है कि मिसेस पियर्सन से दोनों ने रूम चेंज किया हुआ है ना, तो उनसे कहती है कि तुम अपना परिवार देखो, मैं अपना परिवार देखती हूँ, तुम अपना परिवार देखो। तो तब जॉर्ज उससे कहते हैं बहुत ही जॉर्ज उससे कहते हैं बड़ी गंभीरता पूर्वक, तो क्या तुम उसे भेज रही हो? तो जॉर्ज मिसेस पियर्सन कहती है इवन मोर ग्रिमली, और उदासी से कहती है यू आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब। क्या तुम मतलब उससे पूछती है, और गंभीरता से कहती है कि वे क्लब में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं जॉर्ज, तुम मत भूलो, और मतलब तुम मत भूलो कि तुम्हें वहां जाना है, तुम जाओ, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन, और तुम अब दोबारा मत चिल्लाना। और फिर डोरिस से कहती है, डोरिस ठीक है, दोबारा चिल्लाना मत शुरू कर देना, ठीक है। अब मिसेस फिट्जरल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो अब अचानक डिसीजन पे आती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो अब अचानक डिसीजन करती हैं, कहती हैं दैट इज इनफ, क्वाइट इनफ, अब बहुत हो गया, पर्याप्त हो गया। कहती हैं बस अब बहुत हो गया, पर्याप्त हो गया। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट द बिलीवर, जॉर्ज और डोरिस जो है दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देखते हैं। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर, दोनों एक दूसरे को, मतलब पापा और बेटी दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देखते हैं। फिर टू जॉर्ज एंड डोरिस, नाउ लिसन, अब जॉर्ज और डोरिस से कहती हैं कि नाउ लिसन, अब सुनो, अब सुनो मुझे। श्रीमती कहती हैं यू सुनो, आई वॉन्ट टू हैव ए प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्जरल्ड। मिसेस फिट्जरल्ड के साथ मुझे अपनी कुछ प्राइवेट बात करनी है। सी करेक्ट्स हरसेल्फ हास्यसली, वो हर चीज स्वयं बहुत अच्छे से करेक्ट कर देती हैं। विद मिसेस फियर्सन से कहती हैं सो आई विल बी ओब्लाइज्ड इफ यू ऑल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्या कहती है जॉर्ज और डोरिस, कहती है कि अब तुम दोनों सुनो, मुझे श्रीमती फिर से कोई अपनी मतलब प्राइवेट बात करनी, निजी बात करनी है, और वह अपने आप को सुधारती है। श्रीमती पियर्सन से कहती हैं कि मैं आपकी सदा एहसानमंद रहूंगी। इफ यू विल लीव मी अस अलोन, यदि तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दोगे कुछ मिनट के लिए, तो आई विल लेट यू नो, तो मैं तुम्हें बता दूंगी व्हाट वी आर फिनिश, कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। छोड़ दो तो मैं बता दूंगी, जैसे ही हम ये बात समाप्त कर लेंगे वैसे हम बता देंगे कि हम लोगों की बात समाप्त हो गई। गो ऑन प्लीज, कृपया आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम लोग अपना काम शुरू करें, मतलब अपनी बात शुरू करें। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करती हूँ, दैट यू वुड नॉट रिग्रेट, कि आपको इसकी पश्चाताप नहीं होगा। देयर इज समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद। कुछ चीज हमारे पास ऐसी है जिसको हम मतलब कुछ चीजें हम लोग पास ऐसी हैं मतलब जिससे कि हमें उनसे डिस्कस करना होगा। तो जॉर्ज राइजिंग मतलब वहां से हट जाते हैं। आई एम ग्लेड समबडी कैन कॉज आई कैन नॉट, मुझे खुशी होगी कि कोई तो कर सकता है क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता। डोरिस से कहता और चलो हम लोग चले, कोई तो हमारे इस परिवार को मैनेज कर सकता है, हम लोग तो नहीं कर सकते। डोरिस से कहता और चलो हम लोग चले, तो वो लोग वहां से उठकर चले। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिस्ट लेफ्ट, वो लोग बाईं ओर से बाहर निकल जाते हैं। एज दे गो, जब वो बाहर जाते हैं, मिसेस फिट्जरल्ड मूव्स टू लेफ्ट टू अ स्मॉल टेबल, वैसे ही मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो छोटी सी जो टेबल बीच में पड़ी हुई उसकी तरफ मुड़ते हैं। सी ईगरली बेकन्स मिसेज पियर्सन टू डू द सेम थिंग्स, और वो बड़े इशारे से कहती हैं और मिसेस पियर्सन से बड़ी उत्सुकता पूर्वक कहती हैं, मिसेस पियर्सन को कुछ करने के लिए वो पुनः फिर कहती हैं सेम थिंग, वैसा ही करने के लिए बेकन माने इशारा करती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड फिर क्या कहती है? मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं मिसेस फिट्जरल्ड मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। क्या कहती हैं कि मिसेस फिट्जरल्ड अब हमें बदलना होगा, हमें वाकई में बदलना होगा। मिसेस फिट्जरल्ड बदलना होगा। राइजिंग मिसेस पियर्सन मतलब उठती हुई कहती हैं वाह, क्यों? मिसेस फिट्जरल्ड कहती है बिकॉज दिस हैज गॉन फॉर इनफ, अब बहुत हो गया, पर्याप्त हो गया। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं देख रही हूँ कि सब परेशान हैं। एंड आई कैन नॉट बियर इट, और मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। मिसेस पियर्सन अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, अभी थोड़ा सा और उन्हें अच्छा करने दो,
अभी इतना हो गया, अभी थोड़ा उन्हें और अच्छा करने दो। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, देखो पहले से उनमें बहुत अंतर आ गया है। सी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, दाईं ओर टेबल की तरफ आगे बढ़ती है और बैठ जाती है। मिसेस फिट्जरल्ड, नो आई कैन नॉट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट। मिसेस फिट्जरल्ड कहती मैं और ज्यादा इससे ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती। आई रियली कैन नॉट, वास्तव में नहीं खड़ी रह सकती। वी मस्ट चेंज बैक, हमें थोड़ा फिर वापस चेंज में जाना होगा। हरी, अब जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। मिसेस फिट्जरल्ड जल्दी करो कहती हैं, जल्दी करो प्लीज। मिसेस पियर्सन कहती है वेल ठीक है, आई विल इंसिस्ट, मैं आग्रह करती हूँ। मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं यस आई डू, प्लीज प्लीज, अच्छा अच्छा ठीक है मैं करूँगी। फिर सी स्ट्रेचेस हर हैंड अक्रॉस द टेबल, ईगरली, बड़ी उत्सुकतापूर्वक पूरी टेबल में अपने हाथ फैलाती हैं। मिसेस पियर्सन टेक देम, और मिसेस पियर्सन उनका हाथ अपने हाथ में ले लेती हैं। मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स, अब तो बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल फ्री हो। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड स्टेयर एट ईच अदर, मिसेस फिट्जरल्ड और मिसेस पियर्सन एक दूसरे को घूर घूर कर देखती हैं। मटरिंग एग्जैक्टली एज द बिफोर, दोनों आमने सामने बैठकर बोल जाती हैं, यानी धीमी आवाज में कुछ बात करती हैं वो दोनों लोग, और बात करती हैं दोनों एक दूसरे से। और अरस्ट्रक्टा लम डम बोना, ये दोनों लोग कहती हैं, क्योंकि जब यही मंत्र पढ़ के दोनों ने रूप चेंज किया था और यही मंत्र पढ़ के दोनों के रूप वापस फिर आ जाएंगे। तो वो कहती हैं, मटरिंग दोनों धीरे धीरे कहती हैं एक दूसरे सामने करके, अरस्ट्रक्टा लम्बो लम डम बोना। They carry out the same action as they before, अब दोनों के सेम एक्शन ऐसे आ जाते हैं जैसे पहले दोनों के थे। Going legs and then coming to the life, दोनों फिर अपने आपस में आ जाते हैं। But this time of course, लेकिन इस बार वास्तव में they become their proper personality, अब वो अपनी अपनी पूरी प्रॉपर पर्सनालिटी में आ जाती हैं। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं, इसके आगे कल पढ़ाएंगे और कोशिश होगी मेरी कि कल ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल के वीडियो में मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू। और आज मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे उन्हीं क्वेश्चन आंसर में से एक क्वेश्चन आंसर आप उनको आज होमवर्क में सेंड कर दीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।